तो क्या हालचाल सबके भाई, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ बॉलीवुड के कुछ नो लॉजिक वाले सीन्स जो कि इतने लॉजिकलेस हैं कि जिनको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ बनाने के लिए अपने दिमाग में कौन सी फिट करते हैं मशीन। यही तो सोचने वाली बात है। तो चलो भाई बिना के देरी शुरू करते हैं आज का ये सीन। इस सीन में भी क्या हुआ, क्या मिस्टेक हुई, नॉर्थ इंडियन शायद ना ढूंढ पाए, लेकिन साउथ इंडियंस को देखते ही समझ आ गया होगा कि ये तो ठीक नहीं है। ये तो सही नहीं है। भाई साउथ इंडिया में चावल भर के बांटने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इस चुल्लू भर साइज के इस चौमुखे बर्तन से। अच्छा, इस बर्तन को तो इडली सांभर सर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर जानवी कपूर के इस नादान दिमाग को कहाँ कुछ पता है। वेलकम। ऐसा ही सेम टू सेम सीन मैंने आपको एक टीवी सीरियल में दिखाया था, लेकिन बॉलीवुड भी कुछ ऐसा कर देगा ये नहीं मालूम था। भगवान। भाई किसी घाव पे पट्टी बांधने के लिए पहले कपड़ा हटाया जाता है, फिर बीटाडीन लगाया जाता है, फिर उसके बाद रुई रख के पट्टी को बांधा जाता है। पर बताओ ये कौन सा कामचोर डॉक्टर है जो कि अपना टाइम बचाने के लिए शर्ट के ऊपर से पट्टी बांध दे रहा है। कुछ भी। भाई आपने कार रेस तो देखी होगी। हाँ। जैसे इंसानी रेस में इंसान को रेस जीतने के लिए फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है, वैसे ही कार रेस में भी कार और उसके ड्राइवर को फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। पर बॉलीवुड की कार रेसिंग में कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है जी, ये रूल कार रेसिंग में कब आया ये तो हमको पता नहीं, पर ऐसी हिस्टोरिकल जीत हासिल करने के बाद पूरी F1 की टीम रितेश भाई की फील्डिंग सेट करने के लिए उनको ढूंढ रही है। रूल्स की माने तो बॉलीवुड वाले मानते ही नहीं है। कोई भी गेम है स्पोर्ट है बिना किसी रूल्स रेगुलेशन और बिना किसी रेफरी के ही खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे भर भर के बकचोदी, मार कुटाई, चीना झपटी, पकड़म पकड़ाई चल रही है, पर किसी को कुछ पड़ी ही नहीं हुई है। सब बस यही देख रहे हैं कि गोल तो अपना हीरो ही करेगा, भले ही वो दूसरे प्लेयर्स को कूटे, बड़े बड़े फाउल्स करे और रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा दे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मूवीज में एक्शन दिखाने के मारे ओवर एक्शन क्यों कर जाते हैं। बताओ इतनी चौड़ी सड़क पे इतनी जगह है, यहाँ तक कि रॉन्ग साइड से आ रही इन दोनों बसों के बीच में भी बहुत जगह है। सैफ भाई चाहते तो बड़े आराम से गाड़ी को निकाल सकते थे, पर स्टंट के नाम पे इन्होंने जो अपनी पूरी ताकत लगा के गाड़ी को करके टेढ़ी लॉजिक की है हमारी, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो सही नहीं है। ये ऊपर क्या कर रहे हैं? फल तोड़ रहे। काफी फल तोड़ लिया यार। पहली बात तो गाड़ी से टकराने पे ये बंदा 36 फुट ऊपर हवा में कैसे चला गया, पता नहीं। और दूसरी बात ये कि ये बंदा पेड़ की सिर्फ 2-3 डालियों से ही टकराया था, पर पेड़ के लगभग सारे के सारे फल नीचे कैसे गिर गए और गिरते ही जा रहे हैं, पता नहीं। भाई इस बंदे ने पेड़ का कोई सीक्रेट बटन दबा दिया है क्या, जो ये पेड़ अपने आप ही अपने सारे फलों को अनलोड कर रहा है। भाई हमने अक्सर मूवीज में देखा है कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए हीरो अपना दिमाग लगाता है और कोई ना कोई वार काट के लोगों की जान बचाता है। हाँ। पर कभी कभी कोई भला विलन हीरो के इस काम को आसान करने के लिए वायर की जगह पे हेडफोन जैक लगा देता है। क्या 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 क्या? हाँ। क्या बात है जी, हीरो के लिए अब रिस्क लेके वाड़ काटने का कोई झंझट ही नहीं रहा। सैफ भाई ने अपनी चुटकी से हेडफोन जैक को निकाला और चुटकियों में ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर डाला, और चुटकियों में इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके टेक्नोलॉजी के नाम पे एक नए इन्वेंशन का आविष्कार कर डाला। गजब। शराब को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हाँ, ये बक्सा मुझे दे दे। बीवी ने दारू पीने से रोका तो इन भाई साहब ने दे दिया एक जहरीला धोखा। लेकिन बड़ी बात तो ये कि इन भाई साहब ने इस जहर भरे इंजेक्शन को देने के लिए इस्तेमाल किया है एक अजगर का। भाई साहब अजगर की नस्ल में कब से जहर आने लग गया, पता नहीं। अब इनको कौन समझाए कि अजगर कभी डसता नहीं और सांप का काम करता नहीं। पर नहीं, बॉलीवुड के लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक चलता नहीं, क्योंकि इंडिया है, चलता है। क्लिप है जो तुम्हें काफी दिलचस्प लगेगी। कहा था तुम्हें दिलचस्प लगेगी। कौन हो तुम?
जैसे कि आपने देखा कि इस सीन में शाहरुख भाई साहब ने ऋतिक भाई साहब के चेहरे का मास्क पहना हुआ था, जिससे इन्होंने अपनी शक्ल को चेंज किया हुआ था ताकि पुलिस वालों की इनके ऊपर ना जाए निगाह। चलो ये सब तो समझ में आता है, पर भाई सिर्फ एक मास्क लगाने से इनकी बॉडी, हाइट, वेट, चलने के स्टाइल और उंगलियों में चेंज कैसे हुआ? अरे देख मैं तारे लिए क्या क्या लाया हूँ, ये देख खिलौने, और इसमें जो है वो बहुत सारी खेलने की चीजें हैं, और ये देख इसमें कपड़े लाया हूँ, और ये तेरे लिए देख मिठाई लाया हूँ, और ये बलून लाया हूँ, और ये देख। अंकल थोड़ा तो हेसिटेट करो, बच्चे को सरप्राइज दे रहे हो या फिर बातों बातों में उसके अंधेपन का मजाक उड़ा रहे हो? बताओ इतना भी कौन सा आपके दिमाग में खुशी का बुखार चढ़ गया कि आप भूल ही गए कि जिसके लिए आप गिफ्ट ले रहे हो वो देख ही नहीं सकता। बार बार जो आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हो ना, और ये देख आपकी यह बातें सुन के ये बच्चा हैप्पी नहीं बल्कि दुख के मारे सैड हो जाएगा। जैसे कि आपने फेयर एंड लवली क्रीम की एड में देखा होगा कि अगर आप इनकी क्रीम लगा के गोरे हो जाओगे तो कामयाबी आपके पैर चूमेगी, आपका पर्सनालिटी बढ़ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हाँ जी। माना कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, पर कभी कभी बॉलीवुड में भी ऐसा लॉजिक देखने को मिलता है। कर देना फिर वही असंभव वाली बात। भाई लड़की ने मेकअप करवाया और अपनी चोटी से जुल्फों को बनाया, पर इसके झल्लों वाले स्टाइल और एक्सप्रेशंस को कौन सी टेक्नोलॉजी से ठीक करवाया? मतलब चेहरे के साथ साथ इसका दिमाग भी ठीक कर दिया। तू जा जल्दी से पानी लेकर। अबे ये मालगाड़ी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? अबे इंजन से जाकर ले आ, जा जल्दी कर। डीजल इंजन नहीं, डीजल इंजन है तो क्या? स्टीम इंजन होता तो कौन सा आप गंदे गर्म इंजन में से पानी निकाल लेते और किसी को पिला देते। सही बात है। लो भाई, अब तो इनकी पक्का ट्रेन छूटी और कोई ना कोई पाँव की हड्डी जरूर टूटी। ये कैसे हो गया? चलो शायद अपने लक से जख्मी होने से तो बच गए, लेकिन ट्रेन पे अब इनका चढ़ना तो इम्पॉसिबल ही है। अब जितनी दूर दौड़ के चले गए हैं, अब ट्रेन पे इनका चढ़ना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा और फिर पानी ढूंढने और उसको भर के लाने में भी टाइम लगेगा। बात तो सही है। ये कैसे हो सकता है? एक आम इंसान घास फूस में चीते से भी तेज स्पीड में कैसे दौड़ सकता है? और तो और फुल स्पीड में दौड़ रही किसी ट्रेन के ऊपर कैसे चढ़ सकता है? पता नहीं। वो क्या है ना, ये बॉलीवुड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कोई भी चाहे तो फ्लैश का बाप बन सकता है। एक बाप को अपने बेटे से इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कभी कभी तो बॉलीवुड दिमाग का दही करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और लॉजिक का भी दही करने में इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल कांड करके है दिखाता। ये क्या है? इतनी देर तो आसमान में चिड़िया नहीं उड़ती जितनी देर इन अनजान लोगों ने एक अनजान बॉल को किक मार मार के हवा में उड़ाए रखा, और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहा जब तक इस बॉल के लगने से इस बंदे का प्रोग्राम नहीं बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। मूवी में थोड़ा बहुत फिक्शन, थोड़े बहुत कोइंसिडेंस और थोड़े बहुत चमत्कार तो चलते हैं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई साहब। मतलब कुछ भी। तो चलो भी आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।